हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन देखने चलेंगे आज की क्लास में? एल्डोल कंडेंसेशन। आपसे आग्रह होगा कि यदि आपको ये क्लास अच्छा लगे आखिरी तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। जो क्या कहता है एल्डोल कंडेंसेशन, सुनिएगा। कहता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल चाहिए। किसके चाहिए? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। या तो एल्डिहाइड का ले लीजिए या फिर किसका ले लीजिए? कीटोन का। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। एक कंडीशन है, इनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। अंडरगो कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन के लिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। थोड़ा सा हमको अल्कलाइन मीडियम देना होगा, डाइल्यूट एल्कली, टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या देता हम लोग को सर? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। और साथ ही क्या देगा? अगर कीटोन लेंगे आप तो आपको देगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केटॉल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग रिएक्शन किस तरीके से होगा। क्या कह रहा है कि 2 एल्डिहाइड हमको चाहिए। तो देखिए, एक एल्डिहाइड हमने ले लिया CH2, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, ये हमारा एक एल्डिहाइड है। ठीक है, इसके साथ हम एक दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक और एल्डिहाइड। अच्छा, यह CH2 नहीं होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, CH3। दूसरा एल्डिहाइड HCH2, C डबल बॉन्ड O और हमने क्या लिया? H। ये 2 एल्डिहाइड हमारे पास हैं। अब थोड़ा सा गौर क्या करना है कि क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ठीक है ना, कंटेनिंग कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन रहना चाहिए हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन। तो बिल्कुल सर, यहाँ पर देख लीजिए, एल्डिहाइड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक नहीं 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन है। अगर इन दोनों को आप रिएक्ट कराइएगा, इन दोनों को अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? देखिएगा, जो प्रोडक्ट हमारा निकल करके आता है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है। CH3 होता है, ये हो जाता है हमारा CH2, एक होगा यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होता है, और इधर क्या हो जाता है? CH2, C डबल बॉन्ड O और ये H, CH3 CH2 OH। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? CH2 C डबल बॉन्ड H। एक क्या हुआ? कन्वर्ट किस में हो गया? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ही रह गया, और एक का एल्डिहाइड किस में चला गया है? अल्कोहल OH ग्रुप के रूप में पड़ा हुआ है। देखिएगा, अब थोड़ा सा नाम पर आ जाइएगा। सर ये अल्फा और ये कार्बन बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी है। देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। सर बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनल एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है। देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जिसका नाम क्या आप रख सकते हैं? ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल। ठीक है, ऑल। देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ALD एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए ALD, और OL आपको पता है किसके लिए? अल्कोहल के लिए। तो ये हमारा क्या बनता है? एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने चलते हैं। अगर हम इनको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का इनके साथ प्रोसेस होता है। एल्डोल कैन बी डिहाइड्रेटेड इजिली बाय हीटिंग टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डोल को हम लोग इजिली डिहाइड्रेट कर सकते हैं हीट करके। क्या देगा हमको हीट करने के बाद? डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा सर? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ये दिमाग में रखेंगे। क्या होता है डिहाइड्रेशन? मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब एल्डोल को आप हीट कीजिएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, इजीली होगा। ये इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बाय हीटिंग, आप हीट कर दीजिए थोड़ा सा, टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब थोड़ा सा आइएगा, सर कैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड? तो देखिए, मेरा एल्डोल है CH3 CH2, यहाँ पे था OH। ठीक है, उसके बाद
यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये CH2 नहीं होगा, थोड़ा सा एरर हो गया लिखने में, केवल CH रहेगा, ठीक है ना, केवल CH रहेगा। तो CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब CH2 को बॉस हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक H को इसके साथ और एक H हमने ऊपर कर दिया। जब इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये आपको देखिए क्या नजर आ रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन हो रहा है। अल्फा बीटा सर ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन बीटा, एलिमिनेशन हो रहा है वाटर का। वाटर का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, रिमूवल। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको हीट करना है, टेम्परेचर देना है, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। यहाँ से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये CH3 आप लिखेंगे सर, बिल्कुल CH3। यहाँ बचा CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड दोनों के बीच में फिर से आ जाएगा और क्या बनेगा ये CH, और ये क्या है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। क्या बनाइए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, बिल्कुल है सर। ये देखिए अल्फा कार्बन और ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड माने एल्कीन, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड। इसका नाम जो होता है क्रोटोनल डिहाइड होता है। क्या नाम होता है, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। ठीक उसी प्रकार से दो एसीटोन ले लीजिए, दो कीटोन ले लीजिए, ठीक है ना। दो कीटोन लेकर के जब आप ट्रीटमेंट करेगा, सेम बेरियम हाइड्रोक्साइड माने अल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो एसीटोन भी यही काम करेगा। तो देखिएगा एसीटोन का रिएक्शन, एसीटोन में हम लोग कीटोन, एसीटोन मेनली कीटोन को कह रहे हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एक और ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दो जैसे ही आप कीटोन लेंगे, आपको क्या देना है, थोड़ा सा मीडियम एल्कलाइन करने के लिए मान लीजिए आपने दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो एक का हाइड्रोजन इस जगह पर जुड़ना है, ये CH3 और ये CH3 दोनों रह जाएंगे, ये क्या बनेगा OH, ये क्या बनेगा OH, और इधर क्या आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सर CH3C। देखिए मेनली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है सर, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों में से दोनों का बराबर का चांस यहाँ पे है। इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, अभी मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, तो दो CH3 ग्रुप कार्बन के साथ लगे, एक CH3 ग्रुप एक CH3 ग्रुप, तो इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। देखिएगा C यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, कितने CH3 ग्रुप हो गए, दो CH3 ग्रुप हो गए, ठीक है। उसके बाद एक क्या हो जाएगा OH, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे OH, इस तरीके से आप OH दिखा सकते हैं सर, ये रहा OH। उसके बाद H कहाँ, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कहाँ से मिला, इस कार्बन से मिला है, तो ये क्या बन गया CH2, क्या बना CH2। CH2 बनने के बाद फिर आगे देखिए CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O, कीटोन ही रह गया है C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं केटॉल। क्या बोलते हैं, केटॉल। क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी केटॉल। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी केटॉल है कि नहीं, कीटोन ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी केटॉल है, बीटा हाइड्रोक्सी केटॉल है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, IUPAC नाम लिखना चाहें, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। कीटोन पावरफुल ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 4 पर मेथिल ग्रुप भी है, तो आप क्या कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। उसके बाद पेंटेन है ना, तो पेंटेन दूसरे नंबर पर ओन है, पेंट टू ओन, इस तरीके से। फिर से सर आप जब इसको हीट करेंगे, आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ भी वाटर का क्या होगा, रिमूवल होगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो यहाँ से OH और इसका वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप रहेंगे इस तरीके से, एक CH3 ग्रुप C और फिर यहाँ पर भी CH3 ग्रुप, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये OH और यहाँ का H निकल करके क्या होने वाला है, जाने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा CH, यहाँ क्या बचेगा CH, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से हम लोग को जो है प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम जो है मेसिटिल ऑक्साइड है, याद रखिएगा मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड है, ठीक है।
अब चलिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने चलते हैं। ठीक है, क्या देखने चलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन कौन से मीडियम में हम लोग कराते हैं? सर बेसिक मीडियम में कराते हैं। और बेसिक मीडियम मतलब सर जिसमें OH हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपने जो भी बेस दिया है तो आपके पास क्या रहा होगा? OH ग्रुप रहा होगा। तो क्या होता है कि जो OH माइनस है, OH माइनस ये क्या करता है हमारा एक एल्डिहाइड के साथ HCH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब आपको पता है कि अगर बहुत डिटेल में जाइएगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp2। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। और ये कौन सा है? sp3। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसके पास S कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। कौन सा कैरेक्टर बहुत ज्यादा है? S कैरेक्टर। अगर S कैरेक्टर बहुत ज्यादा है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इससे ज्यादा इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा भाई? ये वाला सेंटर जो है ये क्या होने वाला है? फिर पॉजिटिव। तो यहां से ये किसको बलि का बकरा बनाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को। ये चाहेगा कि हाइड्रोजन बलि का बकरा बने। तो इसी हाइड्रोजन पर ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इस हाइड्रोजन को लेकर के चला गया है। और जब हाइड्रोजन को लेकर के चला गया तो ये चूंकि बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होता है तो एक किस चीज का फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ देखिए इस बॉन्ड का ट्रांसफर किसके पास होगा? इस कार्बन के पास। तो CH2 C डबल बॉन्ड O H और इस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। अगले स्टेप में अब बताइए हमारे पास एक और एल्डिहाइड है। तो अगले जब एक और एल्डिहाइड है तो ये देखिए दूसरा वाला एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा क्या है? H। ठीक है, क्या होता है? ये जो आया हमारा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H है और इस पर क्या है? माइनस। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? विड्रॉ करता है। तो ये क्या कर देता है? इस पर अटैक करता है। यहां से ये इस पर अटैक कर दिया तो क्या बना? ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 C O पर बन गया माइनस। O पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। यहां पे जो CH था कौन जुड़ा इसके बाद? CH2 और फिर क्या बना? C डबल बॉन्ड O और ये H। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे दिखा रहे हैं। फिर हम इनको वाटर देते हैं। क्या देते हैं? वाटर। और वाटर जो था वो कहां से था? एक्चुअली बेस से OH आया था और बेस से OH आया था जो कुछ देर के लिए इस हाइड्रोजन को ट्रैप करके रखा था। अब ये H ले लेगा ये ऑक्सीजन और क्या बनेगा? CH3COH बनेगा। यहाँ CH है, ये CH2C डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या मिला? OH माइनस। OH माइनस आया था और OH माइनस रिएक्शन में वैसे ही चला गया। दैट मीन्स वो कैटलिस्ट हैं, इसीलिए हम लोग एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को कराते हैं। ये है हमारा मैकेनिज्म। अब चलिए देखिए थोड़ा सा क्रॉस एल्डोल पर बात करते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों का क्या होता है? तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो आपको क्या देता है? लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, इनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, तभी रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको ये देते हैं मिक्सचर ऑफ 4 कंपाउंड। क्या देते हैं? मिक्सचर ऑफ 4 कंपाउंड या 4 प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। चलिए हम लोग उठाते हैं, एक ले लेते हैं कीटोन जिसको एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और एक ले लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O H। हमने ये दो लिया। 4 प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेंगे? ठीक है ना, देखिएगा 4 प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा। पहला फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर दोनों एल्डिहाइड आ गया, भाई मिक्सचर में तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग एसीटोन है, बहुत एल्डिहाइड भी है। 2 एल्डिहाइड आपस में इंटरैक्ट कर सकता है, 2 कीटोन आपस में इंटरैक्ट कर सकता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, एक कीटोन के साथ एक एल्डिहाइड इंटरैक्ट करता है। तो टोटल 4 तरीके से इनके बीच में इंटरैक्शन होता है। जब 2 एल्डिहाइड करेंगे तो एल्डोल जो पढ़ करके आया आप लोग CH3C, ये क्या बन जाएगा? OH। यहाँ तो CH ही रहेगा, ऊपर में क्या बनेगा? OH। और ऐसा ही वाला एक में से एक हाइड्रोजन गया होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH2C डबल बॉन्ड O, ये H। क्या है? 2 एल्डिहाइड, इसमें दोनों के दोनों एल्डिहाइड है। दोनों के दोनों क्या है? एल्डिहाइड है। सेकेंड, जब दोनों कीटोन हो जाएंगे ये वाला, तो देखिए इस कार्बन के साथ क्या हुआ था? एक CH3 और एक और CH3,
और इसके साथ क्या बनेगा OH, और फिर इधर से लिंकेज जो आता था यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये केटॉल है। 2 कीटोन के साथ बनाइए, 2 कीटोन आए तब ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। द थर्ड प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन एंड मान लीजिए एल्डिहाइड, मतलब इसका अल्फा हाइड्रोजन और यहां से जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसा ही आएगा इधर CH3 OH, इसका ऑक्सीजन अल्कोहल बने तो क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कहां से आया, कीटोन से, एंड एल्डिहाइड, इधर कौन है, एल्डिहाइड। बात पलट भी सकती है, क्या हो सकता है 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन हो जाएगा तो इसका अल्फा हाइड्रोजन काम आएगा, तो ये इसका ऑक्सीजन OH बनेगा, तो ये देखिए CH3 CH, यहां जाएगा OH, इधर होगा CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3, यही ना, CH2 बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड है हमारे पास एंड साथ में क्या है, कीटोन। इस तरीके से 4 प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डॉल में बना था, एल्डिहाइड को लेकर कीटोन, और कीटोन को लेकर के एल्डिहाइड, कीटोन को लेकर के कीटोन, एल्डिहाइड को लेकर के, ये जो 4 प्रोडक्ट बने, इन चारों प्रोडक्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और जब सेपरेट नहीं करते हैं तो प्योर एल्डॉल कंडेंसेशन के लिए या प्योर प्रोडक्ट के लिए हम लोग 2 जो लेते थे, 2 एल्डिहाइड या फिर 2 कीटोन, उसमें से एक ऐसा लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो प्योर प्रोडक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, सर C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारे पास H है, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, और आपने क्या दे दिया है, बेसिक मीडियम दिया हुआ है, माने अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम आपने दिया है। अब क्या होगा, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ऑब्वियसली इसका वाला ऑक्सीजन क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बोलिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये क्या बनेगा, HC, ऊपर में जाएगा OH, ये H हो गया, और इधर बनेगा CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना भाई साहब, इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कभी भी, इसका वाला ऑक्सीजन कभी भी हाइड्रोक्सिल समूह में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड का, किसका, बेंजल्डिहाइड का, याद करिए, देखिए C डबल बॉन्ड OH, और फिर क्या लिया आपने, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनना है। जब इन दोनों को हम लोग लेंगे तो इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखिए अल्फा कार्बन है, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अब बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सर 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4, देखिए तो 1 2 3 और एक ये 4, तो सर यहाँ तो चारों बॉन्ड हैं, तो इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। सर इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही वाला ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हम लोगों का, ये रहा बेंजीन, बेंजीन वाला कार्बन अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे तो था CH, इधर से क्या आ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये था आपका प्योर प्रोडक्ट, आप यहां से ला सकते थे, क्या ला सकते थे, प्योर प्रोडक्ट एल्डॉल कंडेंसेशन के थ्रू लेकर के आ सकते थे। अब हम लोग जो देखने चल रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल कंडेंसेशन पे बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डॉल कंडेंसेशन वैसे कंपाउंड्स के मांग होता है जिसमें एक ही कंपाउंड में या तो डाई एल्डिहाइड होते हैं, मतलब डाई एल्डिहाइड होना चाहिए, 2 एल्डिहाइड होना चाहिए, या फिर एल्डो कीटोन होना चाहिए, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होना चाहिए, एल्डो कीटोन होना चाहिए, या फिर डाई कीटोन होना चाहिए। जिन कंपाउंड में ये हैं डाई एल्डिहाइड, एल्डो कीटोन और डाई कीटोन है, उसमें क्या देता हमको, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, इंटर मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में। जैसे देखिएगा एक एग्जांपल, ये CHO है और ये भी CHO है,
नेमिंग अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो आप कहेंगे सर 1,7 हेप्टेन डाइअल। ठीक है, जब ये एल्डोल कंडेंसेशन दे दीजिएगा आप इनको डाइल्यूट KOH अगर आप देते हैं, डाइल्यूट KOH देते हैं तो एक क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट पहले हम दिखा देते हैं आपको, और एक जगह CH रहेगा। आप अगर देखें तो ये साइक्लोहेक्सिन कार्बल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सिन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। चलिए देखने चलते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म देखिएगा तो ये होता कैसे है। तो जैसे ही आप यहां CHO है हमारा और ये CHO है, ठीक है, क्या होगा कि जब आप OH माइनस KOH दिए हैं तो OH माइनस के प्रेजेंस में जैसे ही OH माइनस देते हैं इस पर क्या आ जाता है माइनस, क्योंकि OH इसका हाइड्रोजन ट्रैप कर लेता है, इसका हाइड्रोजन ले लेता है, या तो इसका लेगा या इसका लेगा। हमने प्रोडक्ट में इधर दिखाया है तो हम यहां वाला ले लेते हैं। क्या बनता है सर, ये हो गया CHO और यहां पर भी है CHO, इस पर आ गया माइनस, और ये क्या कर देता है, इस पर अटैक करता है। और जब ये इस पर अटैक करता है तो क्या हुआ हमारा, यहां से देखिएगा H+ निकला है बाहर, यहां से H+ निकला है, मतलब सीधा सीधा कहें ये यहां टारगेट किया है यहाँ वाले हाइड्रोजन पर, पूरा बना देते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन था, इस पर ये हिट किया है तो रिमूवल ऑफ H2O हुआ है, H2O बाहर निकला है। और जब H2O बाहर निकला तो अब ऐसा होगा, ये माइनस बनेगा तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। यहाँ था CH, इधर से जुड़ा, यहाँ पर कौन आ जाएगा O-, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और इस जगह क्या हो गया, यहाँ वाला बॉन्ड पूरा दिखा देते हैं, हाइड्रोजन वाला O- हो गया। उसके बाद क्या होता है हम लोगों का, ये क्या है हमारा CHO, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग का बना। ठीक है, इसके पास भी एक क्या है हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है हाइड्रोजन है ना। यहाँ देखिए अब क्या देंगे हम लोग, फिर से H+ देने वाले हैं। अब क्या देने वाले हैं फिर से H+, तो H+ मतलब किससे दीजिएगा आप, वाटर से दीजिएगा, H2O देंगे, यही वाला जो H2O निकला था। और जब इस वाटर से हम लोग देंगे H+ जो मिलेगा तो ये क्या बनेगा OH, क्या बनेगा OH। तो देखिए कैसा प्रोडक्ट आएगा, C, यहां बना हमारा OH, यहां है H और इस जगह कौन है CHO। ठीक है, इस जगह पे कौन है CHO, और यहां पर भी क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब देखिए मेन चीज सर, जैसे ही ये क्या करता है यहाँ पे जाता है और ये यहाँ से विड्रॉ कर लेता है अपना बॉन्ड OH- और यहाँ से क्या मिलता है H+, और किसका रिमूवल हो जाता है फिर से वाटर का। तो अब देखिए सिर्फ CH रह गया है तो क्या हो जाता है, आप CH को सीधा कार्बन से ही दिखा सकते हैं, इस जगह क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या होगा CHO। तो ये इनका मैकेनिज्म होता है। आप सेम चीज कर सकते हैं अगर आपके पास कीटोन भी है तो भी एक इस तरह का इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन पर इतनी बात होगी, इतना चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।